हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके क्लास 12 बायोलॉजी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी मार्किंग बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसा सॉल्यूशन लिखना है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग किस तरह से आप लोगों को आंसर करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए पता लग जाएंगी। इससे पहले ऑलरेडी हम रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसको कवर कर चुके हैं, उसके अंदर सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं विद सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम बड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि उन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के ज़रिए उन क्वेश्चंस में हम लोग कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग हमेशा रखेंगे कि जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ें तो मेक श्योर कि आप उसे इतना अच्छे से पढ़ें कि अगर उस लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है तो आप उसका भी आंसर कर सकें। सो फर्स्ट इज 1 मार्क क्वेश्चन। तो हमारी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बहुत सिंपली आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको डिसऑर्डर्स के नाम बताने हैं अगर क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट हो जाए, यानी कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम हो गए और यहाँ पर प्लस एक जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XXY हो गया, यानी कि एक एक्स ज्यादा हो गया, दैट इज क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम और 21st क्रोमोसोम जो है वो अलग यहाँ पर प्लस XY कंडीशन हो गई, दैट इज डाउन सिंड्रोम। तो इस तरीके से जब क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, नंबर ऐड या डिक्रीज हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम। और ये डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय एन्यूप्लॉइडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये चैप्टर की कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या एक से ज्यादा जो क्रोमोसोम है उनका मिलना यानी कि गेन होना, या उनका चले जाना यानी कि लॉस हो जाना, जिसकी वजह से देयर विल बी सेपरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर फेलियर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। होमोलोगस पेयर जो है क्रोमोसोम के वो मियोसिस के दौरान सेपरेट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू रीजंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने अगर नोट्स बनाए होंगे या आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो आप लोगों को इतना जरूर आइडिया होगा कि मेंडल ने कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। उनमें से आपको सिर्फ कोई दो बताने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन बता देती हूँ कि आप कौन से दो कंसिडर कर सकते हो। हालांकि आप बाकी भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये दो मेन है कि जो पी प्लांट है दे हैव मेनी वेराइटीज विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि राउंड शेप, रिंकल शेप, ठीक है, इस तरीके से कलर में डिफरेंस था। तो ये जो है ना, ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद सेकंड जो रीजन था वो ये था दैट दे कैन इजीली बी क्रॉस पॉलिनेटेड एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेटेड। पी प्लांट को हम इजीली क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते थे, सेल्फ पॉलिनेट भी करा सकते थे, जिसकी वजह से रिजल्ट जल्दी देखने को मिले और उसकी वजह से एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छे से और कम टाइम के अंदर जो है सक्सेसफुल हो पाया। आगे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। इट इज अ क्रॉस, ये एक ऐसा क्रॉस है जहां पर ऑफस्प्रिंग को, यानी कि जो जनरेशन निकल कर आई है उसको डोमिनेंट फिनोटाइप वाली जो जनरेशन है जिसका जीनोटाइप जो है विच इज नॉट नोन, इट इज क्रॉस्ड विद इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द ट्रेट। यानी कि जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप नहीं पता, जो डोमिनेंट वाला फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप नहीं पता, उसका क्रॉसिंग ओवर कराते हो आप एक ऐसे पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के साथ, एक ऐसे ट्रेट के साथ जो कि होमोजाइगस है, सेम है और दिखने में रिसेसिव, यानी कि आर आर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। Name any one plant that shows the phenomena of incomplete dominance. Incomplete dominance यहाँ पर कौन शो करेगा? During the inheritance of its flower color.
ऑब्वियसली आप लोगों ने एग्जाम्पल्स में पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी में डॉग फ्लावर यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा जिसके अंदर स्नैपड्रैगन आ जाएगा। इसकी एक और स्पीशीज का नाम है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्नैपड्रैगन से इसे याद रख सकते हो। अब आ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। इतने आई गेस इनफ है एक आइडिया लगने के लिए कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन क्वेश्चंस को पूछा जाता है मेन एग्जामिनेशन में। अब आ जाते हैं 2 मार्क क्वेश्चन में। 2 मार्क क्वेश्चन में म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि भाई पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो जो पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। पॉइंट मतलब एक सिंगल बेस पेयर पे एक सिंगल पॉइंट पर चेंज अगर आ जाता है उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बताओ 1 मार्क क्वेश्चन में, और 1 मार्क क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाएगा फ्रेम शिफ्ट का एग्जाम्पल बताओ या फिर इनकी डेफिनेशन बताओ। तो ये मैं आपको इसीलिए हमेशा कहती आई हूँ, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं हमेशा उनसे छोटे क्वेश्चन बनते आए हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पर। फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होता है, शिफ्ट हो रहा है, यानी कि या तो डिलीट हो रहा है या फिर इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट होने का मतलब क्या है, या तो डुप्लीकेट होकर इंसर्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस क्या है, हाउ इज इट यूजफुल? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली फैमिली की हिस्ट्री जानने के काम आती है, जेनेटिक हिस्ट्री जानने के काम आती है कि भाई सेवरल जनरेशन में कोई जो है ट्रेट ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से कोई डिजीज कॉज हो सके। इस सबको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। और ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताएगी किसी भी प्रॉपर जनरेशन के अंदर, कि क्या कोई अबनॉर्मलिटी, क्या कोई डिजीज, क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेट जो है वो कौन सी जनरेशन से आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ताकि उसको वहां रोका जा सके। उसके बाद मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम्स है, मैंने क्या कहा था, सिंड्रोम जो है वो क्रोमोसोम की म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, द इंडिविजुअल इज फीमेल एंड इट हैज 45 क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, 46 होने चाहिए, तो एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ओके। ये फीमेल्स में आपको देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इसका बिल्कुल अपोजिट है, इंडिविजुअल यानी कि मेल्स में देखने को मिलता है और इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि टोटल क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। What are multiple alleles and give an example? नाम से पता चल रहा है कि more than 2 alleles अगर प्रेजेंट होगी किसी भी ट्रेट की, that condition is known as multiple alleles. ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट एलील से पहचानते हैं, IA, IB, IO, ठीक है। तो ये सब क्या, ये जीन के एलील्स हैं जिनकी वजह से हम फिनोटाइप यानी कि 4 ब्लड ग्रुप यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेंशन 4 रीजंस व्हाई ड्रोसोफिला वाज चोजन बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट इन जेनेटिक्स। 4 ऐसे रीजन बताने हैं कि भाई ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया गया था मॉर्गन के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट में। पहला, बहुत छोटी लाइफ साइकिल थी, 2 वीक चलती है, इनको इजीली आप लेबोरेटरी में लैब में ग्रो कर सकते हो। सिंगल मेटिंग है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, एक ही मेटिंग में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्लाइज यहाँ पर कॉज कर देते हैं। मेल एंड फीमेल जो है हेरिडिटरी वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो आपको नई नई जनरेशन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्या है, इट हैज ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच आर डिस्टिंक्ट इन साइज एंड शेप, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है 46 है 44 है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यानी कि इजी पड़ता है ये। अब हम आ जाते हैं 3 मार्क क्वेश्चन में। अब 3 मार्क क्वेश्चन में यहाँ पर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, कि मेंडल ने जब ब्रीडिंग कराई थी गार्डन पी की, तो उनमें जो F2 जनरेशन थी उसमें 25% प्योर येलो आए थे, ठीक है। उसके बाद 50% हाइब्रिड में आए थे, हाइब्रिड ग्रीन, और 25% ग्रीन पॉड्स आई थी, ठीक है। कौन सा पॉड कलर डोमिनेंट होगा, कौन सा फिनोटाइप इंडिविजुअल F1 जनरेशन को होगा, और क्रॉस करके दिखाना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें, इन तीनों के आपको मिलेंगे 3 मार्क, ठीक है। आपकी मर्जी आप 1 लाइन में लिखो, आपकी मर्जी आप डायग्राम बनाकर कंप्लीटली पूरा एक्सप्लेन करो, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क इसमें मिलेगा, 1 मार्क इसमें मिलेगा, 1 मार्क इसमें मिलेगा। तो कौन सा पॉड कलर यहाँ पे डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट होगा, ग्रीन 50% है, यानी कि ग्रीन इज डोमिनेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है,
जब F2 जनरेशन यहाँ पर 25% है तो यानी कि F1 जनरेशन कितनी होगी, 50% है, तो ग्रीन पॉड कलर हो गया। अब क्रॉस करके दिखाने को कहा है, तो क्रॉस हम कैसे देखेंगे, क्रॉस हम देखेंगे किस तरीके से, ग्रीन, ठीक है, जी और येलो यानी कि रिसेसिव है यानी कि स्मॉल जी में आ जाएगा। इसका क्रॉस आप कराओगे तो आपको कुछ F2 जनरेशन इस तरीके की मिलेगी और ये जनरेशन आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, जी और जी। तो डोमिनेंट क्या हो जाएगा, जी डोमिनेंट हो जाएगा, कैपिटल जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेशियो देख सकते हो, फिनोटिपिक यानी कि ग्रीन दिख रहा है तो 3:1, जीनोटिपिक जेनेटिकली आप यहाँ पर देखोगे तो 1:2:1 शो होगा। ओके, नेक्स्ट, अ वुमन विद ओ ब्लड ग्रुप मैरीज अ मैन विद AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब आपको सारे पॉसिबल फिनोटाइप बताने हैं, जीनोटाइप बताने हैं उस प्रोजेनी के, डिस्कस करना है किस टाइप का यहाँ पर डोमिनेंस है यहाँ पर पेरेंट्स में और प्रोजेनी में इन दिस केस। तो यहाँ पर आप बता दोगे ब्लड ग्रुप AB है बिकॉज यहाँ पर IA, IB और O ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं, which has on cross it will give both blood groups A and B। जबकि जीनोटाइप जो है वो एक ऐसी प्रोजेनी है that can have IA and IB, यानी कि A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप की। उसके बाद सेकंड है किस टाइप का डोमिनेंस है, तो IA IB जो है वो इक्वली डोमिनेंट है तभी तो AB ब्लड ग्रुप है, राइट। उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ पर शो किया गया है जो कि 3 एलिलिक फॉर्म में है, IA में, IB में और I में। आ जाते हैं 5 मार्क क्वेश्चन पे। सिंपल है, मेंडल के लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। डोमिनेंस मतलब यानी कि एक कोई ट्रेट डोमिनेंट होता है, दूसरा वाला रिसेसिव होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, ये जनरेशन में आप देख पा रहे हो, इजीली आपको शो हो रहा है। यहाँ पर जो कैपिटल R है, ये रेड कलर जो ये डोमिनेंट है, जो व्हाइट है यानी कि स्मॉल r ये आपका रिसेसिव है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या आ जाएगा, कोडोमिनेंस में आपको यहाँ पर जो आपने देखा था AB ब्लड ग्रुप दोनों एक साथ यहाँ पर क्या करते हैं, एक साथ डोमिनेंस शो करते हैं, क्लियर, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो गया कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब एक क्रॉस किया जाता है दो कैरेक्टर्स में, जैसे कि रेड में और व्हाइट में, तो या तो रेड बनने चाहिए थे या फिर व्हाइट बनने चाहिए थे, लेकिन वो तो क्या बन गए, पिंक बन गए, तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर। यहाँ पर स्नैपड्रैगन में आपको देखने को मिलता है ये, राइट। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, एक डाइहाइब्रिड हेट्रोजाइगस टॉल और येलो पी प्लांट है जिसको क्रॉस किया गया है डबल रिसेसिव प्लांट के साथ। देखो टॉल और येलो, टॉल यानी कि कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी कि डोमिनेंट कैपिटल टी हो गया यानी कि टॉल। उसके बाद येलो यानी कि ग्रीन वाला रिसेसिव है, तो येलो क्या हो जाएगा, येलो क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल, ठीक है। ड्वार्फ यानी कि स्मॉल टी ग्रीन डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव है, तो स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, इसका आप कराओगे क्रॉस, कैसे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से क्रॉस करा लोगे। आई होप आपको क्रॉस कराना आता है, ठीक है। तो क्रॉस किस टाइप का आपको वो बताना है, इट इज अ टेस्ट क्रॉस, कि आपको यहाँ पर ये बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप की प्रोजेनी के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस करवाना था। और कौन सा प्रिंसिपल मेंडल का यहाँ पर बताया गया इसके द्वारा, तो आप बता दोगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर के, जो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली मैंने ये ट्राई किया है कि आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, वापस बता देती हूँ कि मैंने डिटेल में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ मैंने रीड किया है, और रीड मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को आपके जो सिलेबस है उसमें से आपको ये समझ में आए कि आखिरकार टॉपिक से क्वेश्चन आता किस तरीके से है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। तब तक के लिए आप लोग प्लीज इन सभी को रिवाइज करते रहिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।